आंसर डिस्कस करेंगे सारे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.4 टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.4, everybody. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से ही सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x 3y इक्वल्स टू 4। दोनों मेथड से सॉल्व करना है बेटा, और आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएंगे। अगर डिफर कर गए आंसर, सब्स्टिट्यूशन में अलग आ गया, एलिमिनेशन में अलग आया, दैट मींस तुम्हारा कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आंसर विल बी सेम। ओके, क्या करें पहले, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। एज आई सेड, मैंने एक चीज बताई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब अगर तुमको कोई भी कोएफिशिएंट 1 दिखता है किसी का भी, जैसे यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें उसी इक्वेशन को पहले पकड़ना है, ठीक है। वो वेरिएबल को ही वहीं से उसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा कंपल्शन नहीं है, अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट कंपल्सरी कि वहीं से तुम कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट इजी रहेगा अगर जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसकी वैल्यू हम निकाले तो, दैट विल बी इजी। तो इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा जिसने लास्ट टाइम ध्यान नहीं दिया था वो यार ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस y उधर चला जाएगा, माइनस y, x माइनस वाई, 5 माइनस y। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जो भी तुम वैल्यू निकालो x की या y की, उसको इक्वेशन नंबर 3 दे ही देना है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर हम बेटा 1 से वैल्यू निकालते हैं तो 2 में पुट करते हैं, और 2 से निकालते हैं तो 1 में पुट करते हैं। क्या होगा अगर मैं 1 से निकालूं और 1 में पुट कर दूं तो क्या आएगा आंसर? 1 से वैल्यू निकाल के 1 में ही पुट करूं तो क्या होगा? वेरिएबल कट जाएगा, वेरिएबल कट जाएगा, वेरिएबल ही निकल जाएगा। तुम किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? x और y दोनों ही निकल जाएगा। जस्ट ट्राई, x की वैल्यू 5 माइनस y इधर पुट करो, 5 माइनस y फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करो x की वैल्यू, तो y कैंसिल ही हो जाएगा और x होगा नहीं, ठीक है। सो 1 से निकालो तो 2 में, 2 से निकालो तो 1 में पुट करनी है। So we'll put in equation number 2, substitute equation 3 in equation 2, और 2 x की जगह पे 5 माइनस y, यहाँ पे माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इक्वेशन 3 ये जो था इसको बॉक्स में करना है हमें। इक्वेशन 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। Now open the brackets, 5 2s are 10, 2 into y 2y minus 3y equals to 4. Okay, so this will become 10 minus 2 minus 2 minus 3, minus 2 minus 3 becomes minus 5 equals to 4, right? Now minus 5y उधर चला जाएगा तो हो गया plus 5y, और plus 4 इधर आ जाएगा, हो जाएगा minus 4. So can I write down like this? 10 minus 4 equals to 5y. Yes, ma'am. y की वैल्यू आ गई।
जो बेटा न्यू स्टूडेंट है तनीषा एंड तानिया, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो तुम्हें पूछना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये हो चुका है, इसलिए बाकी किसी को डाउट नहीं आएगा, बट तुम्हें डाउट आए सो यू आस्क इन एनी स्टेप। तनीषा एंड तानिया। मैम हाँ, मैम मैं और तानिया एक साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं, एक कोई ही बात डिवाइस। नहीं, कोई बात नहीं, बट डाउट आए तो बेटा पूछ लेना। ओके मैम। चलो अब इसके आगे तो आता है इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 5 माइनस y। इक्वेशन 3 में ही पुट करनी है बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू 6/5, मैम यार वाई 5 minus 6, 19/5। ठीक है। या सो ये हो गई तुम्हारी वैल्यू आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसको लिख दो प्रॉपर्ली, ऐसे लिख दो, x इक्वल्स टू जो भी आया, y इक्वल्स टू जो भी आया लिख दो। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। मैम x की वैल्यू क्या 25 minus 6, 25 minus 19/5। 19/5। नहीं मैम, Now 19/5 नहीं आ रही। 5 minus by 5 minus 6/5, LCM लो, 5 5 are 25 minus 6/5, 25 minus 6 is 19/5। कहाँ पे नहीं आ रहा था मान्या? नहीं मैम, मैंने माइनस का उधर काटा नहीं था तो माइनस का 5 आया था। कौन सा माइनस का 5? y की वैल्यू माइनस माइनस जो कटेगी ना दोनों साइड, तो उधर मैंने माइनस रखा था। ये जो हमारा 6/5 है ना, वहां मैंने माइनस नहीं कट किया था। क्यों? अरे वो रह गया। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या देखा था हमने बेटा कि कोई भी अपोजिट साइन मिलती है उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन में हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, x plus y equals to 5, 2x minus 3y equals to 4। देखो साइंस देखनी है, x के कोएफिशिएंट में दोनों प्लस की साइन है, y के कोएफिशिएंट अपोजिट है, एक की प्लस है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो डजंट मैटर, वो हम सेम कर देंगे, बट साइन यहाँ पे y के दोनों कोएफिशिएंट के आगे प्लस एंड माइनस, तो इसी को हम एलिमिनेट करेंगे। अगर अपोजिट साइन हमें मिल जाती है तो हम उसी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों y जो है कोएफिशिएंट सेम चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। यस, मल्टीप्लिकेशन किससे? मैम मैम फर्स्ट वाले इक्वेशन से। मैम 3 से। वन है इधर, मैम 1 को हम लोग सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को फर्स्ट इक्वेशन। मतलब नहीं मैम 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे। यस, ऐसे ब्रैकेट में करो, नहीं तो खाली 5 3 का 15 हो जाता है। ऐसे बस एक ही से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को बेटा दोनों के कोएफिशिएंट सेम लाने हैं। अब 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, 3। 1 में व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई सो दैट आई गेट 3, सो दैट इज 3, हो गया ना। तो नाउ फिर से ये इक्वेशन लिखो, अब मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, हम ऐसे सिर्फ एक कोएफिशिएंट को नहीं कर सकते। 3 से मल्टीप्लाई होगा बट सब कुछ 3 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस विल बिकम 3x plus 3y equals to 15, 2x minus 3y equals to 4, हो गया। 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, 3x 3y 15। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 plus 2 is 5x, 15 plus 4 is 19। So what's the value of x? 19/5, 19/5, ठीक है। देखो ऐड किया बेटा, ये क्या किया, ऐड किया,
3 plus 2 5, 3 minus 3 0, 15 plus 4 19. So value of x is 19 upon 5. Now you have to do substitution, मतलब कोई भी जो हमारे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऊपर जो दिए है किसी में भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर दो, ये इजी रहेगा. This will be easy. Put there, find the value of y. So you will get y value Ma'am, y is equal to 6. upon 5, not 6. Ma'am, मेरे में तो upon 5. 6 upon 5 बेटा. यस मैम आ गई वैल्यू. मैम मेरी तो नहीं आ रही. किसकी नहीं आ रही? मैम तत्व. कौन सी y की वैल्यू नहीं आ रही कि x की नहीं आ रही? मैम y की 6 नहीं आ रही, 6 upon 5 नहीं आ रही. इधर रखो ना बेटा, x की वैल्यू 19 upon 5 रखो. 19 upon 5 y के साथ चला जाएगा तो माइनस 19 upon 5 हो जाएगा ना. मैम मैं वीडियो चालू कर रही हूँ इसमें. दिखाओ दिखाओ. देखो यहाँ पे बेटा एक और चीज अब ध्यान रखनी है. अब एक और टेक्निक आएगी जो हमें, जितनी भी मैं ये सब चीजें टेक्निक्स बताऊं ना वो ध्यान में रखते ही जाना है. यहाँ पे तुमको इक्वेशन दे रखा है जो कि सब्स्टिट्यूशन भी बोला है करने को और एलिमिनेशन भी बोला है. फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यू कैन सी कुछ कॉमन निकल जाएगा. मैम 2 कॉमन निकल जाएगा. तो जब भी इक्वेशन अगर रिड्यूस होता हो ना तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कोएफिशिएंट बहुत छोटे हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये सब करना बहुत इजी हो जाएगा. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड इक्वेशन में से 2 इज कॉमन, मतलब 2 2 एंड 2 सब जगह से 2 निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा और डिवाइड में चला जाएगा. तो x ये सेकंड इक्वेशन बन गया. 2 यहाँ से कॉमन निकला, फिर वो जो 2 बाहर निकला वो इधर नीचे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. 2 upon 2 1. Now you solve. Substitution equation 2 x equals to 1 plus y. Equation 3 नाम दोगे और इसको इसमें से निकली है वैल्यू इसमें डालोगे. Put directly now. 3 plus 3y. 3 plus 3y plus 4y equals to 10. ठीक है. Solve this now. So you get the answer और फिर elimination करो. Answer same. देखो elimination से elimination में again opposite signs को ही हम लेंगे. तो यहाँ ये y की जो वैल्यू opposite है प्लस में और एक माइनस में, तुम्हें यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने हैं. इधर y का कोएफिशिएंट 4 है, इधर y का कोएफिशिएंट 1 है. तो 1 में तो व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई 4, बट 4 सिर्फ इधर नहीं सब जगह मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 4 4 एंड 4 सब जगह मल्टीप्लाई होगा. अब तुम इसे ऐड करो तो ये 4 minus 4 ये हो गया एलिमिनेट. दिस इज 4 plus 3 7, this is 10 plus 4 14. So value of x is 14 upon 7, that is 2. मैम मैंने वो 2x minus 2y is equals to 2 की वैल्यू में into 2 किया. ठीक है. तो 4 और 4 वही आएगा. मैम 4 और 4 यस मैम, बट फिर ऐड हो जाएगा तो 7x हो जाएगा ना. 7x is equals to 18. वहां भी तो चेंज होगा. 18 इधर 2 to the 4 है. 10 plus 4 18 थोड़ी होता है. यस. नहीं मैम कुछ. मैम आ गया आंसर एलिमिनेशन से. चलो मैम सेम ही आंसर है. हाँ आंसर सेम ही आएगा बेटा, सेम आना चाहिए नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो. नाइन एक्स इक्वल्स टू 2y plus 7. पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे बेटा, स्टैंडर्ड नॉर्मल जैसा फॉर्म है. जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू ये हो गया. अब देखो बट तुमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बोलेगा. देखो
तो ये एक चीज का बेनिफिट होगा तुम्हें। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो 9x इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो सीधा यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, सीधा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, जिसको यहाँ पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोली है, तो 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 होता है, x इक्वल्स टू डायरेक्ट निकल गई वैल्यू। यहाँ से कोई कोएफिशिएंट तो 1 था ही नहीं, यहाँ पे वैसे भी नहीं निकलनी थी, तो यहाँ से निकल गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 9x इक्वल्स टू करके दिया है, so x equals to सीधी वैल्यू निकली। now you put, हमेशा बेटा थोड़ा अपना दिमाग लगाते रहा करो, ये सब मेथड्स में है ना, जितना जो भी इजीएस्ट वे दिखता हो ना वही यूज करना है। यू हैव ऑल्सो वन मोर मेथड, तुम्हें यहाँ पे 9x की वैल्यू दे रखी है, 9x की वैल्यू दी है। तुम देखो, अगर ये पूरा इक्वेशन, दिस इज द अनदर वन, इफ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो। ये पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से पूरा इक्वेशन 9 15 12, 0 into 3 0, तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 9x। 9x की वैल्यू क्या है, 2y plus 7, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। यू कैन गो लाइक दिस आल्सो सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो एनीथिंग जो तुम्हें कंफर्टेबल हो, तो दिमाग लगाना है एंड इजीएस्ट मेथड निकालनी है। मैम y की वैल्यू -5/13 है। ओके, rest everybody। x की वैल्यू इधर पुट करनी है तो कर दो इधर 2y प्लस 1/8 5y माइनस 4। मैंने बताया था ना ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 1s are 3 3s are, तो आया 2y प्लस 7 अपॉन 3, 5y माइनस 4। अब क्या करना है, 3 को सबसे 5y और 4 से मल्टीप्लाई 5y से 4 से और 0 से सबसे मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस 7, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 0 into 3 0। Okay, now you solve, so you get answer। मैम आंसर y का 5/-13 आ रहा है। हाँ, तो मतलब -5/13 you can write। 10/15 आ रहा है। 2y minus 15y, 2 minus 15, that is -13y। 7 minus 12 is -5, minus 13y equals to 5, so y equals to 5/-13 -13 का बेटा फ्रैक्शन के, so value is -5/13। डिनोमिनेटर में हम कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं रखते, इसीलिए माइनस को बीच में रख देते हैं। So -5/13, this is the value of y। Now you put here, so you get value of x। x equals to 2 -5/13 plus 7 whole upon 9। y की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहा, 2 और 13 तो कुछ नहीं कर सकते, अंदर मल्टीप्लाई करोगे। 2 into -5 -10 whole upon 9, -10/13 whole upon। अब ऊपर वाला पहले सॉल्व कर दो, नीचे तो जो है उसको एज इट इज रखो। एलसीएम लेंगे, 13 7s are 91 91 91 -10 81 81
तो 81 अपॉन 13 नीचे इसके साथ आ जाएगा। 13 एलसीएम तो आएगा ना, तो 81 अपॉन 13 आया तो वो नीचे आ जाएगा 13। अब ये 9 और 81 कैंसिल हो जाएंगे। So this is your answer for x. अब एलिमिनेशन करो बेटा फास्ट। मैम अब तो फॉर्म चेंज करना पड़ेगा ना, कांस्टेंट को उस साइड लेना पड़ेगा ना। अब करना पड़ेगा। 3x minus 5 equals to 4, इसको लिख देंगे ऐसे। -4 equals to 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रखेंगे 9x minus 2y equals to 7, खाली 2y को इधर लेकर आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी बड़ा अपोजिट साइन नहीं दिख रही। x के कोएफिशिएंट दोनों प्लस प्लस, y मैम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, है ना, अपोजिट साइन ही नहीं है। तो इस केस में क्या है, इस केस में बस तुमको किसी का भी कोएफिशिएंट सेम कर देना है। तो आई थिंक ऊपर वाला इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के कोएफिशिएंट को हम इजीली इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि एक 3 है और एक 9 है। तो 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर y को करोगे ना बेटा सेम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 2 से और 2 को 5 से, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सो बेटर है कि x को कर देते हैं इधर, सिर्फ इस इक्वेशन को, ओनली एक ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई बस। y के कोएफिशिएंट को करने जाओगे तो यहाँ पे 2 और इधर 5, क्योंकि 5 में ऐसा, 2 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जिससे 5 आ जाए, नहीं हो सकता ना, 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका एलसीएम लेके करना पड़ेगा। हाँ ये आंसर सेम आ रहा है। हाँ सेम ही आएगा बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा। नाउ इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3s are 9, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 9, सेकंड वाला इक्वेशन एज इट इज। नाउ इसको करेंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि दोनों की साइन सेम है। अब इनकी साइन करेंगे हम चेंज, इधर प्लस है तो होगा माइनस, माइनस है तो होगा प्लस, प्लस है तो माइनस। ये कब करना है, जब दोनों कोएफिशिएंट की साइन सेम हो। अपोजिट साइन होती है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कट जाता है, बट सेम साइन तो नहीं कटेगी, तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो इधर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस, तो उसका माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और इधर भी प्लस है क्या माइनस, 9 minus 9 कैंसिल, माइनस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30, 12 minus 7 हो जाएगा 5 minus 5 by 30। अब put in any value equation में, so you get answer। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन प्रॉपर्ली क्लियर हो गए सबको? यस मैम। यस मैम। सारे टाइप्स आ गए इसमें? यस। नेक्स्ट वाला इक्वेशन एलसीएम लेके करना है, सो कर लेते हैं। चलो इसमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करके मतलब ये फ्रैक्शंस हटा दो, एलसीएम लेके मेरे को बताओ इक्वेशंस क्या आ रहे हैं दोनों। एक एलसीएम 3x minus 4y plus 4y is equal to -1 and 3x -6 करेक्ट बेटा। 3 और 2 6 कहाँ जाएगा एलसीएम? 3x minus y is equal to 9। करेक्ट, फर्स्ट इक्वेशन में आ गया 3 into x यानी 3x, 2 to the 4, 2 3s are whole upon 6 होता है ना, ऐसा होगा। ये 6 इधर चला गया, -6 हो गया, ये हट गया यहाँ से। ये पहला इक्वेशन हो गया 3x, okay, you got the opposite sign, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, so you'll get elimination वाला आंसर
और सब्स्टिट्यूशन में भी यू हैव y, y को निकाल दो यहाँ से। अब इधर देखना माइनस y है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बना दो, उधर ले जाओ सब्स्टिट्यूशन के लिए, +9 इधर ले आओ। ये मैम इसको सॉल्व करें कि नहीं? नहीं, वो अभी नहीं करना, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मैम मुझे xy की वैल्यू पता चल गई। मैम y का वैल्यू -3 है और x का 2 है। चलो अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x plus 2y equals to 8. Cross multiplication method itself carries 3 marks to 4 marks. ठीक है, बट जब तक हमें बोला ना हो ना कि ये मेथड से करो, तब तक हम कभी भी इस मेथड से नहीं करते क्योंकि बड़ी है इसके लिए। तो अगर बोला है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं बोला है तो अवॉइड करो तो बेटर है, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग मेथड, दैट्स व्हाई। बट ये मेथड, एक यही मेथड ऐसी है जो ये लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं इन 3 to 4 मार्क्स। ओके, सबसे पहला रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, ये लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। बाकी दोनों मेथड में ऐसा नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है। So you have to write equation in standard form. मतलब standard form यानी equals to 0. Like this. Okay. So standard form में लिख दिया। अब a1 यानी x का कोएफिशिएंट 2, b1 y का कोएफिशिएंट 1, c1 -5, a2 x का कोएफिशिएंट 3, b2 y का कोएफिशिएंट 2, c2 -8। ये लिख देंगे वैल्यूज a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग सम्स ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर लिखने की। बट अभी लिख रहे हैं, you have to write down x upon y upon 1 upon, ठीक है, अभी अपॉन के नीचे क्या आएगा वो देखेंगे। x y and 1 सबके बीच में इक्वल्स टू है। x के नीचे x के कोएफिशिएंट को छोड़ के सारे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। x के नीचे x के कोएफिशिएंट को छोड़ के, x का कोएफिशिएंट होता है a1 और a2, इसको छोड़ के चारों लिखना है। 1 2 -5 -8, ठीक है। y में y के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के सारे कोएफिशिएंट्स लिखना है। सो y का कोएफिशिएंट होता है ये, इसको छोड़ के बाकी चारों लिखना है। बट ये एक चीज ध्यान रखने की, पहले ये लिखना है क्योंकि b1 b2 के बाद पहले आता है c1 c2, पहले ये कोएफिशिएंट्स लिखोगे, फिर लिखोगे x का। y के नीचे y के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी सारे लिखते हैं। तो ये पहले लिखना है कंपलसरी, c1 c2 पहले लिखना पड़ेगा और फिर a1 a2, ओके। और 1 होता है कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सारे लिखना है। सो कांस्टेंट यानी ये, इसको छोड़ के ये दो,
2 3 1 2। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? x के नीचे x के अलावा कोएफिशिएंट सारे, y के नीचे y के अलावा, 1 के नीचे कांस्टेंट के अलावा सारे। मैम Yes, sir. x के नीचे पहले -5 और फिर -8 क्यों नहीं लिखा? क्या क्या बोल रहे हो? मैम x के नीचे पहले -5 और -8 क्यों नहीं ये लिखा? बेटा साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि पहले x को हटाया तो ये फॉर्म आता है y एंड कांस्टेंट, तो y एंड कांस्टेंट, y को हटाया तो पहले आते हैं कांस्टेंट, फिर साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ऐसे कोई भी रैंडम वे में नहीं चलेगा वो। तो y के बाद क्या आता है? कांस्टेंट, और फिर वापस से x से स्टार्ट होता है, और कांस्टेंट हटाओ तो पहले x और फिर y आता है। तो ओके इसे साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, x y कांस्टेंट, लाइक दिस। तो x को हटाओगे तो पहले y आएगा फिर कांस्टेंट आएगा, y को हटाओगे तो पहले कांस्टेंट आएगा फिर x आएगा, ठीक है? तो ये इसका ऑर्डर जो है साइक्लिक होता है। ओके मैम। ये बताऊंगी तुमको, अगर क्योंकि मेनी टाइम्स यहाँ पे मिस्टेक होती ही होती है, मतलब 50% ऑफ स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे y का जब लिखते हो तो पहले x लिखते हो फिर कांस्टेंट लिख देते हो, मतलब पहले 2 3 और ये उल्टा इनवर्स। 50% ऑफ द टाइम ये मिस्टेक होती ही है। तो अगर कभी तुम्हें आगे जाके ये चीज का रियलाइज भी हो जाए, क्योंकि मेथड बहुत बड़ी है, आगे जाके भी रियलाइज हो जाए कि तुमने गलती कर दी है, तुमने 2 3 को पहले मतलब x का पहले लिख दिया, कांस्टेंट पीछे लिखा है, तो सिंपली पूरा सम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है अगर तुमने x से लिख दिया है तो। y के बाद कांस्टेंट आना चाहिए, पहले तुमने x लिख दिया फिर कांस्टेंट लिखा है, तो सिंपली यहाँ पे माइनस की साइन ऐड कर देनी है बस। ओके, सो योर आंसर विल बिकम सेम। तो यहाँ पे क्या कर देने का? माइनस साइन डाल देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सिर्फ उसकी साइन ही जो है अपोजिट आएगी अगर तुमने ऐसा किया तो। यहाँ पे माइनस डाल देने का, तो तुम्हें सम कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम माइनस क्यों डालना था? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना, जैसे अगर अभी देखो, अभी मैं बताती हूँ, इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर तुम इसको उल्टा करते तो क्या आंसर आता है वो दोनों बताती हूँ मैं, फिर सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x अपॉन, सबसे पहले यहीं से ही स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई 1 into this, so that is -8, बीच में साइन माइनस की आएगी, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई 2 into -5 -10। बेटा कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, इतनी इजी मेथड है, और तुम लोग हमेशा ये मेथड में साइन के वजह से ही पूरा सम गलत हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ साइन। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ही करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, -5 into 3 -15, बीच में माइनस की साइन आएगी ऑलवेज, -16 2 2 4 माइनस 3 1 3। हैबिट डालो ब्रैकेट करने की, भले दोनों पॉजिटिव हो तो भी ब्रैकेट में रखो, इससे तुम्हारी साइन में कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। अब बस तुम्हें ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है? Now we will solve this. X upon 10 minus 8, that is 2. Y upon 16 minus 15 is 1. 1 upon, अब देखो इधर क्या आया? 1 आया y के नीचे। अगर तुमने ये इंटरचेंज किया होता, ये दोनों मतलब 2 3 पहले होता, -8 पीछे होता, तो यहाँ -1 आंसर आता, इधर -1 आता। तो वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ साइन एडिटिव इनवर्स आएगा, तो उसको माइनस, एक्चुअल में माइनस होना नहीं चाहिए था इधर, तो हमारा एडिटिव इनवर्स आएगा। अगर ऐसे इसको इंटरचेंज करते हो, मतलब इधर 2 3 लिखते हो और इधर 5 8 लिखते, तो ये 1 की जगह पे -1 आता फिर आंसर। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर माइनस कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा फिर से, ठीक है?
सो जब भी ऐसा तुम्हें रियलाइजेशन हो जाए कि भाई आंसर गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, तो सबसे पहले तो y चेक करने का। तुमने y में पहले कांस्टेंट और फिर x लिखा है, नहीं लिखा है, सिंपली पुट योर माइनस, योर आंसर विल बी देयर। ओके, अब दोनों को कंपेयर, जैसे अगर मेरे को दिया हो a equals to b equals to c, so I can say a equals to c and b equals to c, दोनों ऐसा बोल सकते हैं, तीनों इक्वल है, फर्स्ट और थर्ड इक्वल, सेकंड और थर्ड इक्वल। तो सेम वे में इधर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल कर दो, x upon 2 1 upon 1 यानी 1, y upon 1 1 upon 1, so x की वैल्यू 2 and 1। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एक सम दो, खुद करोगे। Yes, ma'am. लास्ट में 1 इज इक्वल टू 1 ना। 1 equals to 1 नहीं बेटा, 1 upon 1 1 होता है, ये 1 हो गया, y upon 1। हाँ, हमने जो संदीप सर का लेक्चर अटेंड किया था उसमें तो उन्होंने आगे करवाया था, x upon 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के साथ रख के इनटू करेंगे, तो क्या किया है, तो वो स्टेप दिखाना है, आंसर तो सेम ही आएगा पर वो स्टेप दिखाना है। तो ये तो ना बेटा कांस्टेंट के साथ ही तो रखा मैंने, 1 upon 1 ही तो था कांस्टेंट, 1 ही तो है, x upon 2 equals to 1, ये तो रहा। सॉल्व दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पहले। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है सबको। अब x y एंड 1, x के नीचे x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी दोनों लिखना है। तो 5 2 -9 -4 होगा, राइट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। y पहले कांस्टेंट्स लिखोगे, फिर x, और 1 में कांस्टेंट्स को छोड़ के दोनों। Okay, so this will be 5 4 -20 ब्रैकेट में लिखना है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, बट यू ऑलवेज, भले एक स्टेप ज्यादा रहेगा बट साइन की अश्योरेंस है कि कभी मिस्टेक होगी ही नहीं, इसलिए एक स्टेप ज्यादा लिख लेने का, कोई दिक्कत नहीं है। -20 ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर दूसरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -18 that will become minus minus plus, -27 plus 30 minus, तो ये हो गया x upon 2 -2, और ये हो गया 1 upon 1 that is 1, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 32 - 27 is 5। 5 ठीक है, अभी पहले कुछ सम्स लिखो इसके जो होमवर्क में, फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, कांस्टेंट की वैल्यू, हमें कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है, जैसे x -2 हाँ यस मैम हाँ, मैम कांस्टेंट हमेशा 1/1 ही आएगा। नो बिल्कुल नहीं बेटा। मैम मैम जो असाइनमेंट दिया था लास्ट चैप्टर का, तो उसका मैं आंसर अगर रीचेक करने तो क्या करने का? कौन सा असाइनमेंट? मैम चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का स्पाइरल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नहीं मैम, असाइनमेंट जो साक्षी मैम ने भेजा था। वर्कशीट ना? हाँ वर्कशीट।
हाँ ठीक है, चलो उसके आगे का मैं करती हूँ। आपने हमको सीधा डाउट पूछे थे, उसमें कुछ डाउट हो तो बताना। मैं आंसर दे दूंगी ना, तो चेक कर लेना। 5-10 मिनट का काम है, मैं आंसर बता दूंगी, तो तुम लोग अपने वर्कशीट में फटाफट चेक कर लेना, ठीक है। बट होपफुली सबकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई हो तो। यस मैम, डन। कब की हो गई हो? ये होमवर्क लिखो बेटा, इससे तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। मैम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हैं कि तीनों के हैं? नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तीनों के ना अभी मैं दूंगी, तीनों के मतलब आई गिव ओनली वन सम जो तुमको तीनों मेथड से करने होंगे, बट ऐसे वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सम्स मैं दूंगी जिसमें मैंने बताया तुमको विल डू ए और बी, ऐसा सब आएगा उसमें, ठीक है। वो करेंगे क्योंकि अभी इसके बाद एक और अभी मेथड खत्म हो गई आज तुम्हारी सारी। तीन ही मेथड है, तीनों मेथड इज ओवर, बट देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स व्हिच विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, जैसे रिड्यूसिबल वाले आएंगे। 3.6 एक्सरसाइज। अब आप स्टोरी सम डिस्कस करोगे? क्या डिस्कस करूंगा बेटा? ये 3 सम लिख दो। क्या? स्टोरी सम्स। कौन से सम? स्टोरी स्टोरी सम्स। Word problems. वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ मैडम, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी चलने बाकी है बेटा क्लास में। मैम आप लास्ट तो उनके आंसर्स दे सकते हो जो आपने दिए थे हमको। क्वेश्चन क्या था लास्ट का? इक्वेशन Ma'am, 2x plus 3y is equals to 46 और 3x plus 5y is equals to 74. ये पहला सम था। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, ओके। 4 दिए थे। x मैम equals ये था। y equals to 10 उसका आंसर। Y equals to 10 and x is equal to 8. x is equals to 18। 8 y equals to 10। सेकंड इक्वेशन Ma'am, y is equal to minus 3 और x is equal to 5. सेकंड क्या था? 0.4x minus 1.5y is 4x equal minus 1.5y is equals to 6.5। और 0.3x plus 0.2y is equals to 0.9. थर्ड मैम, 2x थर्ड था plus 2x plus 5y y is equals to 1. और 2x plus 3y is equals to 3. x equals to 3 y equals to -1। डन, खत्म। मैम, एक चौथा और है नहीं मैम। मैंने सर था। दूसरा कौन सा है? हाँ, फ्रैक्शन में एक है ना, x by 2 Yes. 2y/3, राइट? Yes मैम। Yes ma'am. x equals to 2 y equals to -3। मैम आप एक बार सम नंबर 2 करवाओगे? अब नंबर 2 क्या था? मैम वो 0.4x वाला। मैडम मैंने बोला तो था डेसिमल हटा दो ना उसमें। 0.4 दिया है तो 4 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या दिया है? 1.5 दिया है तो 15y। 15 हो जाएगा मैम। सब तो किया लेकिन उसके बाद आंसर गलत आ रहा है। मैम सिर्फ x का वैल्यू डिफर कर रहा है। x का वैल्यू आपने 5 दिया है,